आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है, कोई लाभ नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी ने खतरा पैदा कर दिया है देश के सामने। $500 बिलियन का व्यापार दे दिया, खेती बाड़ी दे दी। अमेरिका के साथ जो गतिरोध आया था, उस गतिरोध का अंत होना, 50% टैरिफ को हटा करके 18% किया जाना, और जो भारत के किसानों के, दुग्ध उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हुए मतलब यह ट्रेड डील करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही विचार व्यक्त किया था, और उसका उसी अनुरूप होना यह भारत के लिए बहुत सुखद समाचार है। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में बेहतरीन ट्रेड डील हुई है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं। 5वीं का बच्चा भी समझ सकता है कि ये ट्रेड डील भारत के हितों के खिलाफ है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित आर रंजन। आज प्रश्न ये है कि क्या जो भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया है वो आने वाले भविष्य में भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए एक सुनहरा मौका होगा। ये बात सत्ता पक्ष की हर आवाज में सुनी जा सकती है, हर किसी की जुबान से बस यही बातें निकल रही, लेकिन विपक्ष इससे बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग शब्द में कह रहा है कि ये धोखा है। ये दरअसल वर्तमान में जो सपने दिखाए जा रहे हैं भविष्य के, वो भविष्य खराब करने वाली हकीकत है। क्या वाकई ऐसा है? वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो इस देश के बारे में बोलते नहीं थकते थे, अचानक से भारत के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ भी अपने शर्तों को पूरा करवाने के लिए कि रशिया से आपका समझौता कम होना चाहिए। एक फोर्स किया जाता है कि आप उनसे तेल कम खरीदिए। उसके बाद भारत अपना स्टैंड जरूर क्लियर करता है कि हम अपने शर्तों पर अपनी डील के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बीच में अमेरिका ये भी दावा कर देता है कि हमारे कहने के बाद भारत ने रशिया से इंपोर्ट बंद कर दिया। हालांकि इसकी सत्यता अभी तक नहीं पता है, लेकिन इस बीच में टैरिफ का जो एक मायाजाल सामने फेंका गया भारत को दबाने के लिए, भारत को पलटने के लिए, वहां एक तस्वीर ये भी दिखती है कि भारत पर लगा हुआ टैरिफ अचानक से 50 से 18% कर दिया जाता है और पीठ थपथपाए जाते हैं कि देखिए क्या कुछ हो गया। लेकिन एक समय टैरिफ भारत पर नहीं था, तो क्या भारत पर दबाव बनाने की रणनीति में अमेरिका सफल हुआ या भारत सफल हो गया, ये बताने के लिए कि हम अपने स्टैंड पे अड़े हैं? और क्या वाकई भारत अमेरिका के बीच इस ट्रेड डील से बहुत कुछ बदलने वाला है जो विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, या विपक्ष जो बता रहा है सरकार उसे सुनना नहीं चाह रही है? ये ऐसे मसले हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों के साथ। प्रश्न ये है कि क्या भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का होना एक नए युग की शुरुआत है? क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील मोदी ट्रंप की दोस्ती के पटरी पर आने का सूचक है? भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के हितों की रक्षा कैसे की है? क्या ट्रेड डील में अमेरिका के साथ रूस से भी रिश्ते बनाए रखने में भारत सफल हुआ है? भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या रही, नहीं रही, इस पर भी हम विचार करेंगे, समझेंगे। और यहाँ पर हम कई पार्टीज के जो चेहरे होंगे, प्रवक्ता होंगे, उनसे तो सुनेंगे ही, लेकिन एक ऐसा पैनल भी होगा जिसमें आप स्पष्ट तौर पर यह समझ पाएंगे कि जो बातें बताई जा रही है हो सकता है उनके
उनकी आवाज़ में राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, लेकिन एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, वो बताएंगे। स्वागत है एनके सिंह साहब आपका। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत है मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं जैसे कि बताया ना कि मैं न्यूट्रल ओपिनियन लूंगा, तो मैं आपके पास लास्ट में पहुंचूंगा। सबसे पहले बीजेपी से शुरू करूंगा। सर, ट्रेड डील को अभी आपने एक टेबल पे लाके कॉमन पॉइंट नहीं बताया कि है क्या, मिश्रा जी, लेकिन फिर भी आप पीठ थपथपा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा किया जो भविष्य को सुनहरा कर देगा। ऐसा क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा जिस तरह से अमेरिका अपना प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था कि हम रशिया से एनके सिंह सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये बीजेपी से मेरा ये प्रश्न के हित को सर्वप्रथम रखते हुए। जी मिश्रा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देश के हित को प्रथम रखते हुए हमने अपना डिसीजन लिया और हम रशिया से जो ऑयल था, जो डिसीजन था देश का, हम उस पर चलते रहे। उसके बाद अमेरिका ने एक टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की विपक्ष ने। उसके बाद मदर ऑफ ऑल डील्स हुई। मदर ऑफ ऑल डील्स का क्वांटम आप समझिए कि 1/3 ऑफ द जीडीपी था। दूसरी और चौथी इकोनॉमी का एक साथ आपस आना हुआ। और जिस तरह से अमेरिका पूरे विश्व पे एक प्रेशर की टैक्टिक करने की कोशिश कर रहा था, ग्रीनलैंड की बात करें और जगह बात करें, तो देश जो ग्लोबल ऑर्डर है वो पूरा चेंज हुआ। और ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने के बाद अमेरिका को खुद लगा कि अगर वो इंडिया से डील नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। अच्छा, अदरवाइज तो आप बताओ, डील्स के पहले अमेरिका कहां आया था? नहीं आया था। नहीं, इस डील में ऐसा क्या बदलेगा? मैं मिश्रा जी, अब इसको एक काम करते हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ गया, जो आप इसको बताते चल रहे हैं, बीजेपी के हर चेहरे इसको बताते चल रहे हैं। मेरे छोटे छोटे 2 पॉइंट है, समझा दीजिए। उसके बाद मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग मोड पे बाद में आऊंगा। एक पहले मैं रिएक्शन ले लूं। मुझे बता दीजिए ना कि सर, क्या इसमें ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था? सर, अभी जो आपके फिस्कल ईयर के जो एक्सपोर्ट लिस्ट है ना, उसमें सबसे बड़ा निर्यातक देश अगर कोई जो हमारे माल को ले रहा है वो अमेरिका है, सबसे ज्यादा निर्यात कर रहे हैं। और इंपोर्ट आप हम जो है सबसे ज्यादा चाइना से कर रहे हैं, वो आंकड़े भी आपके पास है। या अगर हम वो कर ही रहे हैं तो अमेरिका वही तो कह रहा था। अमेरिका से आप कितना इंपोर्ट कर रहे थे सर? अमेरिका से जो आपकी इंपोर्ट की डेटा है वो तो कुछ और बता रही है। अमेरिका से आपने $38.99 बिलियन का लगभग 5.7% का खरीदा था 2024 में, इंपोर्ट किया। तो क्या बदला? अमेरिका तो चाह रहा है कि अब आप उससे $500 मिलियन लेंगे, खरीदारी करेंगे। हम ज्यादा खरीद कर रहे हैं। और वो आप जो कह रहे हैं सर, एक्सपोर्ट में $30 ट्रिलियन का ये फायदा हो जाएगा हमारे लोगों को, तो सर ये बताइए ना कैसे? पहले भी तो वही हो रहा था, आप एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका को कर रहे थे। देखिए रोहित जी, ये टैरिफ लगा होता, जो 50% टैरिफ की बात हो रही थी जिसको इंडिया ने मना किया, अगर वो लगा होता तो एक अलग सिचुएशन होती। और इसी वजह से तो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई। लेकिन अब अमेरिका को इस बात को लगा कि अगर इंडिया जैसे बड़ा मार्केट, हम इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, अगर वो अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा तो उसका लॉस होगा। अच्छा, अमेरिका ने जब टैरिफ लागू किया, तो सर मिश्रा जी, इसको और एक सिंपल कर देते हैं, इसको और सिंपल कर देते हैं। और सुनिए मिश्रा जी, एक लाइन जोड़ देता हूं, बस खाली आप ही बोल दीजिएगा सर, इसको और सिंपल कर देते हैं। जब ट्रंप साहब एक बोर्ड लेकर आए थे किस कंट्री पे कितना % टैरिफ, और उस दोस्ती की दुहाई जहां पे हर कोई देता था, उस दोस्ती में तो ट्रंप ने यह भी कहा था ना कि इंडिया जो है अपनी बेनिफिट पे काम कर रहा है, हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, इंडिया सबसे ज्यादा हमसे टैक्स लेता है। अब 50% के पीछे जाइए ना सर, कितना % टैरिफ इंडिया उस समय दे रहा था? कितना % टैरिफ इंपोज था भारत पे? देखिए रोहित जी, ट्रंप ने की बात आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो दोस्ती नहीं निभाता, वो अपना फायदा देखता है। तो देश का नेता तो अपने देश का फायदा ही देखेगा ना, जिसमें देश के लोगों का, किसानों का, देश के नागरिकों का फायदा होगा, हम वही करेंगे। मोदी जी ने वही किया। दोस्ती सेकेंडरी है, पहले देश प्रथम है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। और हमने उसमें जो तो मतलब देखिए, ये जब पॉइंट्स क्लियर होंगे तब पता चलेगा। क्या जीएम सीड इंपोर्ट नहीं करेंगे? रोहित जी, मैं मानता हूं कि पहले 0 था, वो 18 हुआ। क्या आप जीएम सीड इंपोर्ट्स नहीं करेंगे? क्या ब्राजील के जगह अब अमेरिका नंबर 1 इंपोर्टर लिस्ट होगा जहां सोयाबीन आप इंपोर्ट करेंगे? क्या मक्का अमेरिका होगा वो लिस्ट में जहां से आप इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन हमारे देश में है?
रोहित जी, ये तो जब निटी ग्रिटी सामने आएंगी तभी मैं बता पाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसा कि पार्टी के लीडर्स ने ये बोला है, जो हमारे मिनिस्टर ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि किसानों के हित पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, देश के हित पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो जब तक एक एक चीज, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, तब तक मैं यहाँ पे इस समय ओके, तब यही रुक जाते हैं, राजपूत साहब के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, गवर्नमेंट की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है और बीजेपी के प्रवक्ता भी जो कह रहे हैं, मिश्रा जी, उनको सुना आपने, कि भाई आप इत्मीनान रखिए, भारत के हित के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। तो फिर इतनी बेसब्री क्यों हो जा रही है? एक बार क्लियरिटी आने दीजिए ना। रोहित भाई, मेरे देश का किसान लुट रहा है, आत्महत्या की दर बढ़ जाएगी। ये मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, इसको ठीक करा दीजिए। जी, हो जाएगा। तो मेरे देश का किसान लुट रहा है, डील सामने आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं अभी मिश्रा जी को एक एक चीज क्लियर कर देता हूं। वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमें डोनाल्ड ट्रंप से गिला नहीं है, हमें तो नरेंद्र मोदी की रहबरी के सवाल है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए ये डील नहीं, ये सरेंडर कैसे हो गया, ये डील एक्सपोर्ट सरप्लस डील अमेरिका के हक में कैसे चले गई। अभी तक हम $38 बिलियन का इंपोर्ट करते थे, अब हमारी मजबूरी हो जाएगी कि पर ईयर हम $100 बिलियन। राइट सर, ये आवाज मुझे फिर से आवाज सुनाई देने लगी। मैं उस पर टेक्निकल टीम काम कर रही है सर, कोशिश कीजिए। तो $100 बिलियन का हमें मजबूरी हो जाएगी हर साल खरीदना, यानी अगले 3 साल में $500 बिलियन हमें खरीदना है। इसके बाद आप आ जाइए कि अमेरिका ये कह रहा है, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि अमेरिका नजर रखेगा कि अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो 50% टैरिफ लगा देगा। जिन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ अभी तक 3% लगता था, रोहित भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो जानते हैं, आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते हैं, और मुझे आज खुशी है कि एनके सिंह भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो वो 3% टैरिफ, हमारी टैरिफ लगता था, उन पर पहले 50% लगाया, और अब जो है उसको 18 कर दिया। 3 छक्का 18, 6 गुना टैरिफ लगा रखा है। ठीक है ना। और कृषि उत्पाद पर आप आ जाइए, कृषि उत्पाद आज तक एनके सिंह भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारा कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड का विषय नहीं रहा, कभी नहीं रहा। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ज्वार है, सोया ऑयल है, ठीक है ना, ये सारे के सारे अब हम क्या नाम इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से। ये बाकायदा उस ट्रेड डील में लिखा है। अगर मिश्रा जी को नहीं समझ में आता है तो पढ़ ले उसको, पीयूष गोयल को नहीं समझ में आता है तो पढ़ ले। राजपूत साहब, उसके बाद कह रहे हैं वो लोग कहते हैं, राजपूत साहब, सोयाबीन तो ऑलरेडी भारत 5 मिलियन टन हर वर्ष इंपोर्ट करता ही है, ब्राजील से भी करता है, अमेरिका से भी करता है। लेकिन अगर 100 मिलियन की बात हो रही है कि भाई डील होना है, तब तो ये कंपल्शन सी बात हो गई ना कि ब्राजील को पीछे करो, पहले हम इसे करो हमारे शर्तों के साथ। आप शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करना चाह रहे हैं। ये मैं यही बात नहीं, इस पर नहीं, इसके और इससे भी बड़ी मजेदार चीज है रोहित भाई, ये तो है ही है। अभी तक हम $38 बिलियन के इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारी मजबूरी है कि $100 बिलियन करेंगे। अब जब $100 बिलियन करेंगे तो सोयाबीन भी तो इंपोर्ट करेंगे ना। अब पीयूष गोयल कहते हैं कि सोयाबीन हम नहीं इंपोर्ट करेंगे, लेकिन सोया ऑयल इंपोर्ट करेंगे। अब इससे बड़ी थेथरई आपको कहीं दिखाई दे सकती है। एनके सिंह सर, कपिश साहब, स्वागत है आपका। थोड़ी देर से आप जुड़े, माफी चाहूंगा, देर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन सर मैं आता हूं, एक बार एनके सिंह साहब का रिएक्शन ले लूं। सर जरा एक बार ब्रीफ कीजिएगा, अभी से पानी पे लाठी मार के हम मछली को मार रहे हैं, ये सही है या फिर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए? क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है किसानों के हित के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, तो मे भी हमें देखना चाहिए था। वैसे भी हम मक्के की खपत में, क्योंकि हमारे यहाँ तो पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है ना, 47 to 50% पोल्ट्री में कंजम्पशन हो जाता है। इसके अलावा फिर स्टार्च में कंजम्पशन हो जाता है इंडस्ट्रियल में, और वो ग्रोथ बढ़ रहा है मक्के के इस्तेमाल का। हम तो इंपोर्ट कर ही रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है सर? रोहित, इसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। अगर आप इसका प्रीएम्बल देखें, ये है क्या, ये इंटरिम ज्वाइंट स्टेटमेंट है। अभी इसके ब्रॉडर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट बाद में आएगा जी। लेकिन ये इंटरिम ज्वाइंट स्टेटमेंट है जो कल अमेरिका में इशू किया गया था, आज यहाँ पे हम लोग को दिया जा रहा है।
इसमें अगर गौर से देखें तो चिंता सबसे बड़ी क्या थी, क्या सोयाबीन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और खास करके डेयरी ये वहां भेजेंगे, और वो भी डेयरी वो जो कि गाय के दूध को मांसाहार खिला के गाय को पोषित करते हैं। तो एक तो डेयरी हट गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेयरी प्रोडक्ट का इंपोर्ट नहीं होगा भारत में। तो ये एक खुशी की बात है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि जो पेच फंसा हुआ है, मेरे ख्याल से वो दोनों हमारे मेहमान हैं वो समझ पाएंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं लिखा है कि भारत के एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रोडक्ट वो लाएंगे। उन्होंने शोरगम कहा है, शोरगम कहते हैं लाल ज्वार को, लाल ज्वार जो कैटल फीड में काम आता है। उन्होंने कहा कि साहब लाल ज्वार आएगा, ट्री नट्स आएंगे, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आएंगे, ये पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, पहले भी कोई बुराई नहीं है। वो हम ऐसे पैदा भी नहीं करते उस तरह से सेब जी। लेकिन अब यहां पे पेच ये फंसा है कि ट्रेड में ये कतई नहीं लिखा है कि भारत के इंटरेस्ट को देखते हुए और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये लिखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हम अपना बढ़ाएंगे, अमेरिका से खरीद करेंगे, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं करेंगे। उसको अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा है, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट पार्ट नहीं है। पीयूष गोयल ने अलग से कहा है कि इसमें यह भी है कि चावल, गेहूं जो स्टेपल फूड हैं वो, और डेयरी इसको नहीं, तो डेयरी तो ठीक है क्योंकि डेयरी उसमें मेंशन, वो तो सेंटिमेंट्स का भी ऐड ऑन था, उसमें तो पहले भी बात हुई थी। लेकिन चावल गेहूं ये वहां से नहीं आएगा। हाँ, चावल गेहूं नहीं आएगा। चावल गेहूं अगर नहीं हमारे यहां से एक्सपोर्ट होगा, हम क्योंकि हम चावल गेहूं ये अफराद पैदा कर रहे हैं। इस साल हमारा 362 मिलियन टन अनाज हुआ है, जिसमें रिकॉर्ड चावल गेहूं हुआ है, तो हम एक्सपोर्ट करने की हालत में हैं। लेकिन चावल गेहूं पे ये बात उन्होंने अलग से कही है, ज्वाइंट स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो ये देखना है कि अमेरिका 24 घंटे बाद क्या रिएक्ट करता है, क्या वो इसको काउंटर करता है, अगर नहीं तो क्या ये प्रोडक्ट्स हमें अमेरिका से नहीं लेना। जो लड़ाई है वो किस बात की है, ट्रंप के वोटर है, जीएम सोयाबीन जो पैदा करते हैं, मक्का पैदा करते हैं, ये उनके वोटर है और वो हर हालत में चाहते हैं। चाइना से भी उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया था कि भाई तुमने कम कर दिया, सोयाबीन हमारा लो, और चाइना ने थोड़ा बहुत लेना भी शुरू किया। एक महीने के लिए उसने, चाइना ने ये काम शुरू किया, फिर उसके बाद उसने छोड़ दिया। घबराता है। हाँ बिल्कुल, तो उसके बाद उसने रोका है। सर इसमें एक पॉइंट और है, अलग है, एक पॉइंट और है सर, मैं क्या ये इसको ऐड कर सकता हूँ ये जानकारी के लिए, इसको, क्योंकि इसमें एक बात और भी आज पढ़ने में मिली कि जो जेट्स के पार्ट्स होंगे उस पर 0% रखा गया है, और इस बीच में खबर यह भी आ रही है कि $80 बिलियन की बोइंग के साथ डील भारत कर सकता है। तो क्या ये भी तो उस ट्रेड डील का हिस्सा माना जाएगा ना फिर? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 सही आपने कहा है, बिल्कुल सही है ऑब्जर्वेशन है कि इस हार्डवेयर में आप अगर देखें तो एविएशन हार्डवेयर में, एविएशन प्रोडक्ट्स में अमेरिका से हम लेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको अगर हम लेते हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आपका ईयू से हमारा डील हुआ है तो ईयू से हम जैसे पनडुब्बी जर्मनी से लेंगे, ये हमारे लिए स्ट्रांग पॉइंट है। यही सब देखते हुए अमेरिका ने कहा कि आप मिलिट्री हार्डवेयर भी हमारे यहां से लीजिए। और एक प्लस पॉइंट है इसमें, डील को अभी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर वाला अभी भी समझना है क्योंकि हमारा प्रिय सब्जेक्ट है, और मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो अमेरिका से आने हैं उसमें क्या फेट हुआ एग्जैक्टली। सोयाबीन ऑयल नहीं, सोयाबीन का क्या फेट हुआ, क्या जीएम सोयाबीन अलाउ होगा, और अगर नहीं होता है तो ट्रंप क्या इतने दिन से जो नाराज थे और उनका जिद था कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट और जीएम सोयाबीन होंगे, मक्का होगा, इथेनॉल लीजिए आप, इथेनॉल हम ऑलरेडी बना रहे हैं, मक्का से बना रहे हैं, हम तो उससे भी बना रहे हैं, गन्ना से भी बना रहे हैं। तो ये अभी देखना है एग्रीकल्चर को लेके। लेकिन बाकी जो डील हुआ है वो बाई एंड लार्ज हमारे हित में है। आप ताजुब करेंगे, हम वियतनाम से टैरिफ में नीचे हैं, मतलब कि वियतनाम के मुकाबले, बांग्लादेश के मुकाबले, बाकी तो छोड़िए, पाकिस्तान का 20% है। तो कुल मिला, हालांकि पाकिस्तान कुछ ऐसा बेचता नहीं है, उससे तो हम फिर भी एक वो हमारा कॉम्पिटिटर है भी नहीं। बिल्कुल सर, हम इस समय टैरिफ में नीचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा
बाई एंड लार्ज हमें इसमें क्रिटिसाइज करने के पहले थोड़ा वेट सुरेंद्र जी को करना होगा। राजपूत साहब, इसकी राजपूत साहब, अब ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, मैं 2 मिनट बाद आपके पास आऊंगा। कल्चर को लेके जो संशय है वो बना हुआ है। एनके सिंह सर ने कहा है कि अभी थोड़ा सा इंतजार आपको करना चाहिए, लेट बी क्लियर। अब मैं आऊंगा 2 मिनट इंतजार करने के बाद आपके पास आऊंगा, फिर मैं रिएक्शन लेके बीजेपी के पास चलूंगा। कपिल साहब के पास चलते हैं। कपिल साहब, आपको पता है ये खबर आपके पास भी आ गई होगी, मैं आपके लिए थोड़ा सा हेल्प करने के मोड में आ जाता हूं ताकि आप बीजेपी से पूछ लें। हमारे देश में मक्का इंपोर्ट होता है, हमारे देश में हम भी मक्का एक्सपोर्ट करते हैं, नेपाल को, इसके अलावा बांग्लादेश को, कई कंट्रीज हैं ऐसे जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी हम इंपोर्ट करने की बात भी हो रही है, कंजम्पशन हमारे यहाँ मक्का का बहुत बढ़ रहा है। लेकिन सरप्राइज टू नो, आज एक आर्टिकल पता चलता है कि जो मक्का की एमएसपी डिक्लेयर की गई है, मक्के के किसानों को एमएसपी से नीचे बेचना पड़ा है। अगर हम अपने किसानों के वेलफेयर के लिए अगर बात कर रहे हैं तो शायद वो वेलफेयर उनको नहीं मिल पाया, लेकिन अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या किसानों के ऊपर प्रेस नहीं होगा? ये पॉइंट बीजेपी के लिए है वैसे, लेकिन आपको लगता है कि शायद ये बेनिफिशियल हो सकता है? बीजेपी जो कह रही है, एनके सिंह साहब जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा वेट तो कर लीजिए, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। रंजन भाई, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि देखिए, डील जो है 2 लोगों के समानांतर बैठ करके होती है, और भारतीय जनता पार्टी अगर 4 महीने से इसको वेट कर रही थी, या हमारी सरकार इसको 4 महीने से वेट कर रही थी, तो वो कारण को बताना चाहिए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये डील आपकी सिग्नेचर हो गई और किसी को पता तक नहीं चला। और उसकी भी घोषणा जो है वो अमेरिका कर, शिफत इस बात की है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे होते, हमारा देश कर रहा होता, सारी चीज की घोषणा जो है वो अमेरिका क्यों कर रहा? अब हमको एक इस पर भी विचार करने की जरूरत है, इससे इतर हट करके, कि क्या हम संप्रभु राष्ट्र हैं भी कि नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात, हम एक बात और कहते हैं कि भाई देखिए, पिक्चरों में दिखाता था कि चंदा लेकर के जाते हैं लोग और कहते हैं कि साहब हमारे होटल में रोटी 10 रुपए, उसकी 20 रुपए कर दी, तो सरकार कहती है नहीं 40 रुपए 40 रुपए 40 रुपए। और जब त्राहिमाम बसता है, जनता उनके पास, सरकार के पास आती है, साहब दाम तो इतना बढ़ गया, अब हम रोटी नहीं खा पा रहे हैं, तो कहे कि बताओ फिर क्या कर दें, 40 है, कहे साहब 20 कर दिए, 20 रुपए कर दिए। अब आप तो समझ गए, यही खेल अमेरिका और माय डियर मोदी साहब ने किया है। माय डियर मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने ये खेल खेला है जो मैंने आपको बताया है कि पहले आप 50% का टैरिफ दिखाओ, फिर उसके बाद आप 18% कर दो। नहीं, आपने ये इल्जाम तो जीएसटी के टाइम पे भी लगा दिया था कि पहले गवर्नमेंट ने ही जीएसटी इतना बढ़ा के लगा दिया, उसके बाद जब जीएसटी पे कुछ चीजें पे रिबेट दी गई तो आपने बताया कि सरकार यही कर रही है, पहले लगाती है फिर कम कर देती है और उस पर ताली बजवा रही है, हमें आदी बना के। रोहित भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार आदि बनाए या ना बनाए, लेकिन ये सरकार ही ट्रायल एंड एरर मेथड से चल रही। सर वैसे अभी गाड़ी पे आप बैठे हैं, पेट्रोल गाड़ी होगी तो भी आप 100 रुपए लीटर ले रहे होंगे सर, इसके लिए हंगामा मचाना छोड़ दिया आपने भी सर, यानी आप भी यूज्ड टू हो गए, अब ना, अब इसके अब चर्चा नहीं होती। रंजन भाई, हम लोग चर्चा करके करेंगे क्या? सरकार तो सीधे हाथ खड़ा कर देती है, कहती है हमारे हाथ में है नहीं, और जब इलेक्शन आता है तो सारी चीजें हाथ में आ जाती है। नहीं, कपिल जी, इस लाइन से मुझे थोड़ी सी जो है ना दिक्कत हो गई। चर्चा करके करेंगे क्या? विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष अगर अपनी बात आवाज बुलंद नहीं करेगा तो सरकार अगर ऐसे फैसले लेती है जिसपे हमें कॉन्ट्रडिक्ट करना है, आप इस तरह अगर हो जाएंगे तो यानी सरकार जो कह रही है वो सही है, यही मान लिया जाए। बिल्कुल सरकार नहीं सही है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है पेट्रोल और डीजल, और वो भी डीजल तो हमारा किसान, आप बताओ कि 2022 में आप कह रहे थे किसान की आय दुगनी कर देंगे, और आपने डीजल का दाम ही ट्रिपल कर दिया है, तो कहां से कर देंगे? खाद बीज। खैर, मैं वापस आता हूं, अमेरिका के ट्रेड डील पे ही आऊंगा। कपिल जी, मैंने भी बताया था ना एक खबर जो मैंने कपिल जी को पूछा था, वही खबर आपके पास दोहरा रहा हूं। मुझे नहीं पता क्योंकि क्लैरिटी आनी बाकी है, हर कोई यही कह रहा है, लेकिन मक्के के किसानों को हमारे देश में एमएसपी से कम पिछले 1 साल से पैसे मिल पाए। ऐसे में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि मक्का का खपत हमारे देश में बढ़ा है, तो अपने किसानों को हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं सर। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो फिर उनका क्या होगा? रोहित जी, आपके बात पे तो बाद में आता हूँ, पहले हमारे वरिष्ठ हैं सुरेंद्र जी,
वो कह रहे हैं किसान लुट रहा है, आत्महत्या कर रहा है, देश सरेंडर कर रहा है। आप ये बताइए 2014 से लेके आज तक मोदी जी की कौन सी पॉलिसी आई है जिसमें समाजवादी या कांग्रेस के विपक्षी लोग विरोध ना कर रहे हो? फ्रेजाइल 5 से चौथी इकॉनमी पे ला चुके हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि देश का नुकसान हो रहा है। इन्फ्लेशन इनके 10 सालों का कंपैरिजन कर लें आज भी कम है। ग्रोथ रेट कोविड होने के बावजूद भी विश्व में सबसे तेज चल रहा है। चाहे ईयू की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, सभी से बेहतर ग्रोथ रेट तब से चल रहा है जब से कोविड खत्म हुआ है। और कांग्रेस के मतलब विपक्षियां ठीक है कहना चाहिए, पर कम से कम इस बात का इंतजार तो कर लेना चाहिए कि कम से कम डील के सारे तथ्य तो सामने आ जाएं। कौन सा किसान का नुकसान हो गया, किस किसान ने आत्महत्या कर ली? ये जो आंकड़े कहते ना इतने हजार किसान मर गए, उसके आंकड़े आज तक कभी जारी नहीं किए गए, न इनके किसी स्टेट सरकार से न किसी ने कहा, लेकिन हर बार आकर के यही बात बोली जाती है। जवाब लेते हैं मिश्रा जी, जल्दी जल्दी जवाब ले लेते हैं। भाई का तो क्या ही कहें, जल्दी जल्दी जवाब ले लेते हैं। उसके बाद कपिल जी को आप सुना दीजिएगा, कपिल जी को फिर उसके बाद बोल दीजिएगा। पहले राजपूत साहब के बारे में आपने जिक्र किया। राजपूत साहब सुन लिया आपने, प्रिपरेशन तो पूरी कर लेते सर, ये कह रहे हैं अरे पहले डॉक्यूमेंटेशन तो होने दीजिए। हालांकि ये सजेशन एनके सिंह सर का भी था। वो कहते हैं ना राजीव भाई कि रोहित भाई कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे चौथी इकॉनमी हो गई। चौथी इकॉनमी क्या हो गई है? पर कैपिटल इनकम हमारी $2,700 है पर ईयर, जो दुनिया में 140वें नंबर की है। और डॉलर जो है आज की डेट में 92 रुपए में टहल रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जब डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री जी की इज्जत गिरती है, कपड़ा गिरता है। अब कितना गिर गया है तो आप बता दीजिए। अब आप आ जाइए मुद्दे पर, जिसको मुद्दे पर बोल लीजिएगा कपिल जी, बोल लीजिएगा। किसानों की आत्महत्या का जो किसानों की आत्महत्या की जो बात थी वो हमने नहीं रोकी। हमारे जमाने में तो आंकड़े आते थे एनएसओ से, आपने 2016 से रोक दिए हैं, हमने नहीं रोके हैं। और हम आपसे मांग करते हैं कि उनको आंकड़ों को सामने रखिए। नंबर 2, जो आपने अभी मक्का किसानों की बात करी, आपको तो खैर नहीं मालूम है पंडित जी, मिश्रा जी, कि क्या है, लेकिन मक्का के नाम पर जो आप ये मंगा रहे हैं ना DDG, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, इसी को मक्का कहते हैं। किसान इससे और बर्बाद हो जाएगा। आप अपनी MSP तो अभी अपने किसानों को दे नहीं पा रहे, और सस्ता 0% टैरिफ पर DDG जब आप मंगाइएगा तब अपनी और ऐसी तैसी कराइएगा किसानों की हमारी। इसके बाद आप आ जाइए, चाहे ज्वार पे आ जाइए, चाहे क्या नाम सोया ऑयल पे आ जाइए, चाहे सोयाबीन पे आ जाइए। और सबसे बड़ी बात एनके सिंह साहब कि इसमें गुप्त रूप से लिखा हुआ है कृषि क्षेत्र के अन्य उत्पादों में का मतलब क्या है? इस बात से अगर हम पीयूष गोयल से पूछते हैं तो वो कहते हैं जाकर के जयशंकर से पूछो, और जयशंकर से पूछते हैं तो कहता है कि पीयूष गोयल से पूछो। आप लोगों ने तो डोलड्रम बना दिया हमको। ये ट्रम्पिंग नहीं, ये डंपिंग है आज की डेट में। हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे ऑलरेडी पहले से सरप्लस हैं, उन सरप्लस प्रोडक्ट्स को हम अपने यहां पर डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे क्या हिंदुस्तान में? और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है एनके सिंह साहब, आप जो कह रहे थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर आशंका, और या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो अभी तक हम $38 बिलियन ले रहे थे अमेरिका से, और अब हम मजबूर होंगे कि $100 बिलियन। अरे राजपूत साहब, उसमें जेट्स के पार्ट्स भी तो है सर। अभी देखिए ना, इस डील के साथ ही $80 बिलियन का बोइंग के साथ डील होने की बात हो रही है। मैं जब बुआ के मूछे होंगी तब उसको चाचा कहिएगा, जब वो पार्ट आएंगे तब अपनी जगह कहिएगा। फिलहाल तो आप मक्का के किसानों को DDG के नाम पर जो छला जा रहा है, और सोया के किसानों को सोया ऑयल के नाम पर जो छला जा रहा है, और मूछे तो अभी भी नहीं निकली थी, उस पे आप लोग हंगामा कर रहे हैं। राजपूत साहब, बीच में नहीं बोला राजपूत साहब, मूछे तो अभी भी नहीं निकली, हंगामा तो अभी से आप कर रहे हैं। हंगामा मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं। मैं बताता हूं, मूछे जहां पर मूछे निकली वहां हम हंगामा कर रहे हैं। पहली बात हम लोगों ने जो हंगामा किया, सबसे पहले किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोग अब रूस से आप तेल खरीदेंगे, इस पर नजर रखेंगे। रूस कौन होता है हमारी विदेश नीति और हमारी अमेरिका कौन होता है विदेश नीति और अर्थनीति पर नजर रखने वाला? क्या आज तक रखी गई थी ऐसी नजर?
अगर ऐसी नजर आज तक रखी गई हो तो क्लियर कीजिए। अरे राजपूत साहब, इससे बड़ा वही अमेरिका दबाव बना रहा था तो भारत ने ने अपने स्टैंड तब भी तो क्लियर किया था, ये हम तय करेंगे अपने देश के हित के लिए कहाँ करना है। तब तो आपने पीठ नहीं थपथपाया ही हमारे देश के इन नेताओं का, सत्ता पर बैठे लोगों का। नहीं, हाँ कहा तो था, लेकिन 37% तेल कम भी कर लिया था ना रोहित भाई। अच्छा। पीठ तो तब थपथपाते जब जितना तेल खरीद रहे थे उतना तेल खरीद रहे होते। अब जल्दी से मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए, कपिल जी को शामिल करना है, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन लूंगा मैं। लेकिन आप जब बात ही नहीं, आप बात करते हैं कुछ और सरेंडर कर जाते हैं ट्रंप के सामने। सुरेन जी बोलिए ना सर। सुरेन जी आपने बड़ी ही सफाई से अश्वत्थामा मरो नर मरो या कुंजरो बोल दिया। आपने पर कैपिटा इनकम की बात की, अपने जमाने की पर कैपिटा इनकम को याद कीजिए, उससे डबल से ज्यादा हो चुकी पर कैपिटा इनकम, तो वो एक लिमिटेड सा जवाब था। अब बात रही विदेश नीति की। विदेश नीति की आपको किसने बता दिया कि रशिया से तेल नहीं खरीदा जा रहा था? अमेरिका क्या करता है क्या नहीं करता, हमारा देश एक सवाल अधूरा रह गया था, मक्के वाला सवाल अधूरा रह गया था जिसको आपने कहा था बाद में बताएंगे। अरे राजपूत जी मक्के वाला मेरा प्रश्न अधूरा रह गया था जो बाद में आपने कहा था बताएंगे, और मक्के को लेकर ही राजपूत साहब ने मक्के वाला सवाल जब मक्का रोहित जी आपने ही बताया, और जैसा सच्चाई है कि हम मक्का इंपोर्ट भी करते हैं और मक्का एक्सपोर्ट भी करते हैं। जब हम मक्के का एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली एमएसपी ज्यादा होगी, और एमएसपी के ऊपर जो कानून बनाने की बार बार बात होती है तो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा एमएसपी। हर चीज को इस ट्रेड डील में अगर लाने की कोशिश करेंगे तो गोल गोल तो कपिल श्रीवास्तव से आपको क्या परेशानी हो गई? सच्चाई ये है, कपिल श्रीवास्तव से आपको क्या परेशानी हो गई? हमारे जमाने में कपिल श्रीवास्तव से परेशानी यह है रोहित जी कि समाजवादी पार्टी का उद्गम किस नाम से हुआ था? जातिवाद का विरोध, कांग्रेस का विरोध, इमरजेंसी का विरोध। ट्रेड डील में जातिवाद कहां से आ गया? सभी का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस की गोद में बैठ गई है। ट्रेड डील में यही विरोध है। ट्रेड डील में जातिवाद कहां से आ गया? अदरवाइज नहीं, आपने बोला ना कि समाजवादी पार्टी का कहां से विरोध है, तो उसके मूल में ही विरोध है कि वो कांग्रेस की गोद में अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशन है इनका, इसलिए वो एक दूसरे का साथ तो रहेंगे और इंडी गठबंधन के पार्ट हैं। लेकिन अखिलेश जी के बारे में कहा जाएगा अखिलेश वखिलेश और चिरकुट पार्टी, तो ये तो खैर। हाँ कपिल जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद एनके सिंह साहब के पास। अरे भाई, पीडीपी जिसको ये आतंकवादियों की पार्टी कहते थे, वो उनसे तो हाथ मिला के सरकार चलाए 3.5 साल, और इन्होंने बकायदा जो है सत्ता की मलाई चाटी। और उसके बाद आपने देखा होगा 8,500 जो ये पत्थरबाज थे, आतंकवादियों की सहायता करते, उनसे मुकदमे उठा लिए। और ये बता रहे सबको कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने तुम्बा जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी में 65% बाहर से। हमने तो मोदी और ट्रम्प की दोस्ती से शुरुआत की थी, हमने तो मोदी और ट्रम्प की दोस्ती से शुरुआत की थी। अब आप पहुंच गए पीडीपी की दोस्ती के पास। सर ये इस दोस्ती में क्या दिक्कत लग रही है? अगर भारत के लोगों का हित हो रहा है जो सरकार कह रही है, तो फिर इसमें क्या परेशानी हो रही है कपिल श्रीवास्तव जी? देखिए, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट आपको कह सकता हूं कि ये ट्रेड नहीं है। इसको बार बार आप रेखांकित कर लीजिए, ये ट्रेड नहीं है। कैसे? ये जबरन करी गई ट्रेड है। कैसे? मैं बता रहा हूं ना कैसे बता रहा हूं। अभी तो आपने ये देख ही लिया कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा है कि रशिया से आप अगर तेल खरीदेंगे तो उस पर हम नजर रखेंगे, और आप वेनेजुएला का तेल कह रहे हैं कि आप लो और अमेरिका से लो। वेनेजुएला का जो तेल होता है उसकी प्योरिटी बहुत खराब होती है और उसको रिफाइन करने में ज्यादा पैसे लगते हैं। ये इनको बहुत अच्छे से पता है। खरीदारी शुरू भी होगी शायद। आज अपने अखबारों में देखा होगा, रिलायंस एक कंटेनर खरीद रहा है, इंपोर्ट हो रहा है वेनेजुएला से। वो कार्यक्रम तो शुरू भी हो चुका है। सबसे सस्ता तेल जहां से मिलेगा देश वहां से लेगा। तो पूरा देश ही लेकिन मिश्रा जी, कौशल मिश्रा जी, लेकिन रशिया के साथ आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये तय करने का अधिकार अमेरिका को भी तो नहीं होगा ना। ये राइट तो हमारे देश के पास है, हमारे देश के लोगों के पास है। नहीं तो अमेरिका नहीं कर रहा ना, हम कर रहे हैं। हम ये स्टेटमेंट अगर आपके अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि अमेरिका ये स्टेटमेंट कोट कर रहा है, स्टेटमेंट बार बार कह रहा है कि हम नजर रखेंगे कि आप रशिया से ले तो नहीं रहे, तो इस पर आप क्यों नहीं उनको जवाब दे रहे हैं? अमेरिका तो
अरे मैं बोल तो रहा हूं ट्रंप साहब तो पूरे विश्व में शांति के दूत बने घूम रहे हैं, पर कौन मान रहा है? ट्रंप तो सुबह ऑपरेशन सिंदूर रुकवा रहे थे, कौन मान रहा है? तो ये ट्रंप की बात, डेड इकोनॉमी कहने मतलब वाले आप कौन ट्रंप थे? को बातों नहीं बता उसके रहे। साथ खड़े वाले कौन थे? कांग्रेस। तो फिर ये जो डील भी- आदमी, ये डील भी जो आपने विपक्षी बातों नहीं पार्टी से के कर रही। नेता ये कहते हैं कि ये डेड इकोनॉमी है, वो आकर के डील पे बात कर रहे हैं, क्यों मजाक करते हैं आप लोग? मतलब आप उन्हें बातों नहीं बता रहे हैं। अब चलिए मैं एनके सिंह साहब के पास चलूंगा। सभी के ओपिनियंस को हमने समझ लिया, पार्टी वाइज भी। सर अब जरा इसमें क्लैरिटी चाहिए। राजपूत साहब ने भी आपका नाम कोट करके कुछ पॉइंट्स बोले हैं, उसमें जो अदर खाद्य का डाला गया था कृषि प्रोडक्ट में, वो अदर्स के में क्लैरिटी नहीं है। और क्या ये बात वाकई एक भारतीय ना पूछे कि हमारा देश किससे क्या खरीदारी करेगा, वो दूसरा देश कैसे तय कर सकता है? इसको जो इस तरह से आप देखिए कि एक दुकानदार के पास आप गए, उसने कहा कि देखिए उस वाले दुकानदार से अगर आप ये नहीं लेते हैं तो हम आपको ये चीज और ट्रेड इंसेंटिव पे सस्ता दे देंगे। तो क्या हमें नहीं खरीदना चाहिए? ये इशू सॉवरेंटी का नहीं है। ओके। ये प्योर सौदे का है, इसमें सॉवरेंटी कहीं नहीं है। राजपूत साहब ये मैसेज आपके लिए। खरीदना बंद करेंगे, पेट्रोल नहीं खरीदेंगे लेकिन हथियार खरीदेंगे। हम अपना, हाँ सर प्लीज अपनी बात रखिए, मैं अपना पॉइंट्स ऐड करता चलूंगा। जो आप देखते हैं सिक्योरिटी डिवाइस वो खरीदेंगे और रूस भी इसको मान गया है। एक दूसरी बात यह है कि इस ट्रेड डील में हमारा फायदा सब्सटेंशियल इसलिए होने जा रहा है कि एग्रीकल्चर को छोड़ के, मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर पे अभी क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीयूष गोयल ने बताया, जबकि अमेरिकन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कल और उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने 3 दिन पहले कहा था कि नहीं लगभग हर तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन है, लेकिन इसका अगला पहलू क्या है? हमने अमेरिका से जो ट्रेड किया है यूरोपियन यूनियन से किया है, यूरोपियन यूनियन के दबाव में ही अमेरिका ने ये किया है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो अगर अमेरिका भी दब रहा है और आज इन समझौतों पे राजी है तो हमें इसको इतना इनाम तो देना चाहिए, इतना अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एक अच्छी पोजीशन ली है और इस ट्रेड में हमें फायदा होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज और जो आप लोग की सुविधा के लिए बता दें, आज एक अजीब सी न्यूज आ रही है, इसको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, इंडियन मीडिया तो दे ही रही है लेकिन इंडियन मीडिया को हम इग्नोर करते हैं। अमेरिका के यूएसटीआर ने, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो कैबिनेट रैंक का होता है, उसके यहाँ एक मैप छपा है जिसमें अक्साई चीन और पीओके को भारत का नक्शा दिखाया गया। ये डॉटेड होता था, राइट, एग्जैक्टली। ये भारत का अंग दिखा रहे हैं और बाकायदा उस ट्वीट में ये दिखाया गया है कि 4 हिस्सों से किस तरह से अमेरिका जो है भारत में सामान पहुंचाएगा, जिसमें एक साइड फ्रूट्स रखा है, एक साइड उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स को उन्होंने इंडिकेट किया और पूरा एक इंडियन मैप दिखाया है जिसमें अक्साई चीन तो जो आप कह रहे हैं। अगर अमेरिका इस पे स्टिक करता है तो ये एक बड़ा फायदा होगा और भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी। हमें लगता है कि इसको दरियाफ्त, क्योंकि यूएस टीयर के उसमें है, मैप में है, हाँ, अमेरिकन गवर्नमेंट के मैप में अभी नहीं आया है। तो क्या ये मैसेज है चाइना और पाकिस्तान के लिए? ये हमें लगता है कि इस डिस्कशन राजपूत साहब, मुझे लगता है कि बड़ी क्लैरिटी के साथ एनके सिंह साहब ने आपको समझाया कि ये सॉवरेनिटी की बात नहीं है, ये कैपेसिटी की बात है एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियन सिटीजन, उनकी इकोनॉमी के लिए। वो कहते हैं ना सर कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे डूबी कश्तियां कुछ और कहती हैं, और मेरी आंखों ने देखे हैं कि सिंजर मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मेरी आवाज फिर से मुझे वापस आ रही है। आप एक चीज कर रहे हैं, एनके सिंह साहब ये नहीं बता रहे कि हम $38 बिलियन अभी तक खरीद रहे थे, $100 बिलियन पर ईयर खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर खरीदेंगे क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में? एक बात। दूसरी बात, एनके सिंह साहब ये बताने में कामयाब नहीं हो रहे कि हम अपने मक्का का क्या करेंगे, उनके मक्का कैसे खरीदेंगे, और वो भी खरीद किस उस पर रहे, क्या नाम, ड्राई डिजिटल ग्रेन्स के नाम पर। एनके सिंह साहब ये जरूर बता रहे हैं कि वो सामने वाले बनिए की दुकान पे हमें ये लाभ मिला, वो लाभ क्या मिला वो हमें नहीं पता, लेकिन हम एक अपने ट्रस्टेड पार्टनर से तेल खरीदना माफी के साथ, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय में जितने प्रश्न आप लोगों ने उठा दिए ना, उसके उत्तर की तलाश तो हम लगातार कर ही रहे हैं, और थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं तो क्लियरिटी कम से कम हो जाएगी। और आप भी खास बहुत रहे तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा पानी आप भी पी ले। लेकिन मुझे लगता है कि सर यही स्टेटमेंट फाइनल कोट करते हैं कि ये इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि कई बिंदु ऐसे हैं जिस पे स्पष्टता होनी बाकी है।
हाँ, ये जरूर है कि अगर ये फायदा भारत के हित में है तो हर एक भारतवासी को खुश होना चाहिए, लेकिन थोड़ा इंतजार, क्योंकि अभी क्लैरिटी होनी बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।